शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू बनाने को लेकर आज वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने ट्रैफिक थाना परिसर में ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर ट्रैफिक डीएसपी श्री अरविंद कुमार सिंह समेत ट्रैफिक शाखा के सभी पदाधिकारी व जवान उपस्थित थे। ब्रीफिंग के दौरान एसएसपी ने ट्रैफिक कर्मियों को यातायात व्यवस्था सुधारने और आम जनता से मर्यादित व्यवहार रखने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था में सुधार पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जनता से शालीनता से बात करे, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करे, सड़क को हर हाल में जाम मुक्त रखा जाए, चौक चौराहों को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए, वाहन जांच लगातार जारी रखी जाए, दो पहिया वाहन चालकों और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया जाए, कारों से काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न और अनधिकृत ब्रिंकर हटाया जाए, सड़कों के बीच से बस, टोटो, ऑटो को खड़ा ना होने दिया जाए, बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा, लापरवाही या अभद्र व्यवहार करने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एसएसपी प्रभात कुमार ने आमजन से भी अपील की है कि वो यातायात नियमों का पालन करे और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में पुलिस का सहयोग करे। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाए सर? आज यातायात में लगे हुए हमारे सभी कर्मी जो चौकीदार हैं, कांस्टेबल हैं, हवलदार हैं, एएसआई, सब इंस्पेक्टर हैं, सार्जन मेजर हैं एंड हमारे डीएसपी साहब जो लीड कर रहे हैं पूरी टीम को, सबके साथ एक ब्रीफिंग किया गया है। ब्रीफिंग का मकसद है कि एक तो चूँकि मैं नए ज्वाइन किया हूँ तो लोगों से रूबरू हो लूँ, लोगों से बात करूं, उनको अपनी अपेक्षाएं बताऊं और उनको भी अगर मेरे से क्या अपेक्षा है तो वो बता सकते हैं। और दूसरी की जो ट्रैफिक है वो मोस्ट विजिबल फेस होता है पुलिस का किसी भी जिला के लिए, किसी भी शहर के लिए, तो उनको कैसे बर्ताव करना है, कैसे अपनी ड्यूटी करनी है, उनका एग्जैक्ट मैंडेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताया गया है। और इसी कड़ी में बहुत सारी चीज़ उनको बताया गया है, उनकी समस्याओं को भी सुना गया है। और इस ब्रीफिंग के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ट्रैफिक विंग है जो काम कर रहा है रोड पे, वो और अच्छे से और बढ़िया से और बिना किसी को कोई परेशान हुए और अच्छे से हम लोग काम करेंगे। सर कुछ संसाधन का भी अभाव है, जैसे वायरलेस नहीं, लोगों के पास सीसीटीवी कैमराज भी नहीं है, तो ये कुछ प्लान है? नहीं, बिल्कुल, देखिए संसाधन का अभाव कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो निरंतर अपडेशन होते रहता है। तो अभी के हिसाब से कुछ चीज़ें आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो वो प्लान में है ही और धीरे धीरे वो और अपग्रेड होते ही रहेगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही संसाधन की कोई कमी है, बट ऑफकोर्स जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे और नई नई चीज़ों की, नई नई तकनीकों की आवश्यकता होती है, तो धीरे धीरे हम लोग मुहैया कराएंगे। बट बाई एंड लार्ज जो ह्यूमन रिसोर्स लगे हैं उनको सबसे पहले बढ़िया से काम करना होगा। और इसी कड़ी में मैं बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ और आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, ये कोई पुलिस के लिए फाइन बढ़ाना का काम नहीं है, हमारा काम ही नहीं है रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा कोई टारगेट हम लोगों का नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की ही व्यवस्था को ठीक करने के लिए होता है और पब्लिक का जान बचे, रोड एक्सीडेंट ना हो, रोड एक्सीडेंट अगर हुआ तो कैजुअलिटी ना हो, ये सब चीज़ के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है। तो लोग इसमें सहयोग करें। जो भी लोग वाहन से या 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से घर से निकलते हैं वो अपना कागजात लेकर के निकले, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सही गाड़ी से सही आदमी चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। फैंसी नंबर प्लेट गाड़ी में बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है कि नंबर प्लेट जो डिज़ाइन होता है वो मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन बनाया गया होता है, उसके अधीन ही बनाना है। प्लस शहर में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर लगाने का। तो जो ANPR कैमरा होता है वो डेजिग्नेटेड फॉर्मेट में जो नंबर प्लेट रहेगा उसी को पढ़ पाएगा, अदरवाइज वो रीड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि डेजिग्नेटेड फॉर्मेट में ही लोग नंबर प्लेट लगाएं। अभी आप देखते हैं ब्लैक फिल्म का बहुत सारा जो यहाँ मैंने परिपाटी देखा है, वो अपने आप लोग उसको हटा ले, क्योंकि वो ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि वो उनके लिए भी खतरे का है। कार के अंदर किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ कुछ ज़बरदस्ती हो रहा है, कुछ नशा पान लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए है, इसके लिए ट्रैफिक मुहिम चला रही है। जो बाइक पर है, वो जो राइडर है, पिलियन राइडर है, दोनों हेलमेट पहन के चले, पूरा बाइक इंश्योर्ड रहे,
गाड़ी का कागजात लेकर के चलें। जो नाबालिग लोग हैं जिनका उम्र अभी ड्राइविंग करने का नहीं हुआ है, मैं उनसे और उनके गार्जियन को भी अपील करना चाहूँगा कि वैसे बच्चों को गाड़ी नहीं दें हाथ में। आप एक छोटी सी शौक के लिए, छोटी सी खुशी के लिए उनको बाइक दे देते हैं, और वही बच्चे अगर एक दिन गलती से कोई एक्सीडेंट हुआ तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो ये सब सभी लोग ध्यान दें। और ट्रैफिक पुलिस आपका दुश्मन नहीं है। ट्रैफिक पुलिस आप ही की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। ट्रैफिक पुलिस, आप जब सड़क पे चले तो अच्छे से कायदे से लोग चले, एक लेन में चले, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस आपके फ्रीडम को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं लगाया गया। 1 मिनट जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर पूरी ट्रैफिक पुलिस को शहर से हटा लिया जाए तब क्या होगा, किस तरीके का क्योश हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। और ट्रैफिक पुलिस बहुत ही टफ कंडीशन में काम करती है। 8 घंटे धूप में, बारिश में, कैसे मौसम बदलता है, उस सब में वो खड़ा होकर के अपनी ड्यूटी करते हैं। उनको कोई ऑफिस में एसी में चेयर की ड्यूटी नहीं है। तो उनके प्रति भी संवेदनशील रहे। मैंने अपने ट्रैफिक पुलिस के सभी लोगों को बताया है कि पब्लिक के प्रति संवेदनशील रहना है, किसी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है, लोगों को समझाना है। और पब्लिक से भी मैं यही अपील करता हूँ कि थोड़ी संवेदनशील रहें। बहुत टफ कंडीशन में हमारी ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी करती है। 8 घंटे सड़क पर धूप, बारिश और इतनी पॉल्यूशन भरी हवा में खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये आपके लिए है, पूरी की पूरी पुलिस आप लोगों के लिए है। आप लोग सहयोग करें। और मैं हमेशा से ये बोलते आ रहा हूँ और फिर से रीइटरेट कर रहा हूँ कि एक अच्छी पुलिसिंग का नमूना देने का हमारा प्रयास रहेगा। आप लोग उसमें कोऑपरेट करें और बहुत बढ़िया। बिल्कुल, वो तो नियम है ही। फर्स्ट एक हेलमेट का कोई नियम ही नहीं है, दोनों को हेलमेट लगा के चलना है। ये तो सर्च करने की बात कही, जो काला फिल्म कहाँ लगाया, तो हाँ बिल्कुल, वो भी हमने बताया है। प्लस बॉडी भी सर्च करने के लिए हमने निर्देश दिया है कि कोई अवैध चीज लेकर के तो चल नहीं रहे हैं। जैसे अगर किसी को रोकता है तो उनके बॉडी, कमर वगैरह भी सर्च की जाए। तो ये सारी चीजें विधि व्यवस्था को बनाए रखना, अपराध को कम करना, उसके लिए की जाती है। किसी को डिस्टर्ब करने के लिए या किसी को टारगेट करने के लिए या किसी के फ्रीडम को कर्टेल करने के लिए सब नहीं की जाती। ये एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत जितनी आम जनता है वो शांति से रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उसके लिए सब व्यवस्था बनाई गई है और उसके लिए हम लोग काम करते हैं। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर, एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।